हाय दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग संविधान में मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार हम इसके पहले एक वीडियो दे चुके हैं, जिसमें आपका भाग 3 में समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। नेक्स्ट वीडियो आपका लेकर आए हैं मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब आपके जीविकोपार्जन, निवास करने की स्वतंत्रता, बोलने चालने की स्वतंत्रता और आपके अपने जीवन की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रताएं इसमें दी गई हैं। तो अनुच्छेद कितने से कितने तक है स्वतंत्रता का अधिकार? अनुच्छेद 19 से 22 तक आपका स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है। पहला अनुच्छेद 19 से 22 तक। कहाँ तक है? 19 से 22 तक है। अब अनुच्छेद 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 19 में दोस्तों ये है कि इसमें कई 4-5 भाग हैं। इसमें आपके बोलने चालने यानी आपको भाषण देने, सभा करने, संगठन करने, निवास करने आदि की स्वतंत्रता दी गई। चलिए हम क्रम से देखते हैं इसमें आपको कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है। तो पहला है, ये मान लेते हैं नंबर 1 करके ले लेते हैं। एक, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी में आपका है जो विचार यानी अभिव्यक्ति दे सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं है। आपके जो भी विचार है आप अभिव्यक्त कीजिए। आप प्रधानमंत्री के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, जो भी यदि उनकी गलत नीतियां हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं, ये आपकी स्वतंत्रता है। और इसी में है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता। एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेस की स्वतंत्रता किसमें आती है? यानी अनुच्छेद 19(1) में या का में आ जाती है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता आती है। बोले यानी यहाँ पर मीडिया आपकी कौन है? मीडिया। कुल मिला के मीडिया आप लोगों की स्वतंत्र है। लेकिन आजकल क्या मीडिया है, जो सरकार कहती है वो मीडिया भी कहती है। मीडिया सरकार के प्रतिपक्ष में बोलने पर डरती है। आज का समय ये आ गया है। तो चलिए हम लोग विचार एवं अभिव्यक्ति यानी आपके जो विचार हैं वो अभिव्यक्त कर सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता है। प्रेस एवं मीडिया की भी स्वतंत्र रखी गई है अब कानूनी तरह से, लेकिन सरकार अपने अंदर में ये कर देती, ये तो गलत चीज़ है। अभी आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बहस चल रही थी कि मीडिया जो सरकार कर रही वही कर रही है। नेक्स्ट है आपका सेकंड पॉइंट है, विचार अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो आप जो है विचार अभिव्यक्ति से सभा की स्वतंत्रता। सभा आप कैसे कर सकते हैं? यानी सभा करिए आप बिना शस्त्र के, यानी अस्त्र ना हो आपके पास, तो आप सभा करिए, आपकी सभा करने की स्वतंत्रता है। तो मान लीजिए सभा आपने की, सभा करने के बाद आप संगठन की स्वतंत्रता है। संगठन की स्वतंत्रता नंबर 3 में आपकी संगठन की स्वतंत्रता है। इसके बाद आप देखिए संगठन की स्वतंत्रता दी गई है कि आप सभा कीजिए, सभा करते हैं। सभा करने के बाद आप क्या करते हैं? संगठन बना लेते हैं, यानी संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। देखिए तमाम तरह की पार्टियां हैं जो संगठन बना के चल रही हैं, तो आप संगठन बना सकते हैं। संगठन करने के बाद आप विचरण की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता है? विचरण करने की स्वतंत्रता। 4 नंबर यानी 14 नंबर आपकी विचरण की स्वतंत्रता आ जाती है। चलिए देखिए विचार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता, विचरण की स्वतंत्रता। यानी विचरण आप कर सकते हैं, कहीं भी विचरण कर सकते हैं या संचरण कर सकते हैं। इसके बाद आपको पांचवा है आपका निवास की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता।
निवास की स्वतंत्रता यानी आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में। एक आपका राज्य था जो जहाँ पर निवास करने की स्वतंत्रता नहीं थी। कौन स्टेट था? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में आपकी स्वतंत्रता नहीं थी कि आप जम्मू एंड कश्मीर में जाकर ज़मीन खरीद करके वहाँ रख सके, निवास नहीं कर सकते। लेकिन 370 अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद? 370 अनुच्छेद खत्म करके अब आपको वो भी अधिकार दे दी गया, यानी आप जम्मू कश्मीर में भी जा करके क्या कर सकते हैं? वहाँ ज़मीन खरीद करके रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। इसके अगला है कि छठा है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति की स्वतंत्रता। संपत्ति की स्वतंत्रता तो दी गई है, लेकिन यह स्वतंत्रता आपका जो है खत्म कर दी गई है 44वें संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में कब खत्म किया गया? 1978। संपत्ति की स्वतंत्रता यानी आपकी अब संपत्ति की स्वतंत्रता नहीं रह गए। सरकार जब चाहे तब आपकी स्वतंत्रता छीन सकती है। आपका घर बना है, अगर सरकार कह दे कि यहाँ सरकारी कोई कार्यालय बनना है या कोई ऑफिस बनना है, कोई मतलब सामाजिक स्तर से या समाज के प्रति वो लाभदायक है, या फैक्ट्री लगाना है, तो वो आपके मुआवजा दे करके आपके घर को तुड़वा करके वहाँ पर फैक्ट्री लगवा सकती है। ये इसीलिए इसको, क्योंकि सरकार को दिक्कत हो रही थी, कहीं पर सड़क बनाना हो, सार्वजनिक सड़क बनाना हो या अस्पताल बनाना हो या कुछ बनाना हो, तो वहाँ दिक्कत आ रही थी। इसीलिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में खत्म कर दिया गया। अब इसको 300A में रखा गया, इसको आगे भी बताएंगे आपको। चलिए नेक्स्ट है सातवां आपका है व्यापार की स्वतंत्रता। आप भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते हो, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी स्टेट में। जम्मू कश्मीर वो भी छूट हो था, वो भी मतलब वो आपका अलग था। अलग क्या था? वहाँ के एक प्रकार से संविधान ही अलग था, नियम कानून अलग थे। बाकी जो है राष्ट्रपति शासन वहाँ पे चल सकता था, बाकी आपका कानून वहाँ नहीं था। लेकिन अब जो है वहाँ भी आप व्यापार कर सकते, सब कुछ कर सकते। व्यापार का तो मान लीजिए था, लेकिन निवास की स्वतंत्रता नहीं थी, जमीन नहीं खरीद सकते थे। चलिए ये व्यापार की स्वतंत्रता। इस तरह से देखिए विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको याद कैसे करेंगे हम लोग? पहले देखिए, जैसे आपने अभी जेएनयू में एक छात्र संघ का नेता कन्हैया कुमार था। कन्हैया कुमार ने क्या किया था? कन्हैया कुमार ने जेएनयू में छात्र नेता था, वो सबसे पहले उन्होंने अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर उन्होंने कुछ भाषण दिए, और भाषण देने के बाद वो धीरे धीरे पॉपुलर हुआ। उन्होंने क्या किया? विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में अपना विचार एवं अभिव्यक्ति रखा, तो उसके प्रति बवाल हुआ तो उन्होंने सभा की यानी सभा कर ली। सभा करने के बाद क्या किया? उन्होंने संगठन बना लिया। संगठन बनाने के बाद उन्होंने पूरे भारत में विचार करना दिया। देखिए एक पकड़ लीजिए कि सर्वप्रथम विचार में अभिव्यक्ति किया जाता है। विचार अभिव्यक्ति करने के बाद सभा, यानी उन्होंने कन्हैया कुमार ने सभा कर ली। सभा करने के बाद संगठन कर बना लिया। क्या बना लिया? संगठन। देखो कितने बजे की बात है, संगठन उन्होंने बनाया, उन्होंने पूरे भारत में विचरण कर दिया। विचरण करने के बाद सबको बताया मैं कन्हैया कुमार। कई बार उन्होंने जेल में, वहाँ पर पुलिस की भी सिक्योरिटी दे दी गई कि कहीं जाने न पाए। तो विचरण करने से वो पूरे भारत में भ्रमण करके बता रहा है कि मैं कन्हैया कुमार, मैं अपनी पार्टी, मैं संगठन बना लिया हूँ, मैं सभा करता हूँ। अब वो उसको निवास की स्वतंत्रता, ये वो भारत में इसको स्वतंत्रता है, तो कहीं भी, चाहे दिल्ली में बनाए, चाहे बिहार में, चाहे राजस्थान, चाहे एमपी, चाहे महाराष्ट्र, चाहे जहाँ वो निवास कर सकता है। इसके बाद आती है संपत्ति की जरूरत। तो संपत्ति देखिए, जब निवास करना होगा, घर बनाना होगा, तो संपत्ति की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से आप संपत्ति जो है ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अब जो है संपत्ति को आपका जो है संवैधानिक अधिकार, मतलब संपत्ति का अधिकार जो है, अब जो है ये मौलिक अधिकार नहीं रह गया, कानूनी अधिकार है। आपको मान लीजिए आपकी जगह ली जाएगी तो क्या होगा? आपको मुआवजा दिया जाएगा। ठीक। व्यापार की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी व्यापार करिए। चलिए इतना ही। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 20 शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध
सॉरी दोष सिद्धि के, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देखिए आप अनुच्छेद 20 में दिया गया है कि दोष सिद्धि जैसे आप कभी अरेस्ट होते हैं या पुलिस आपको पकड़ लेती है तो आपको दोष, वहाँ पर दोष सिद्धि उसको मतलब आप पूछ सकते हैं मुझे किस कारण से पकड़ा जा रहा है, क्या कारण है कि हमें जो है अरेस्ट किया जा रहा है। तो वहाँ आपको पुलिस बताएगी कि आपको इस केस के कारण से अरेस्ट किया जा रहा है। मान लीजिए सपोज दैट आपको पकड़ लिया गया है, जेल जाते हैं, तो जेल में आपको अपने दोष को सिद्ध करने के लिए अपने मनमानी वकील कर सकते हैं या कानूनी सलाह लेने की स्वतंत्रता होती है। तो इसमें आपको 3 टॉपिक दे सकते हैं। पहले इसमें अपराध के समय कानून, अपराध के समय कानून, ये किसमें आता है? दोष सिद्धि के संबंध संरक्षण में अपराध के समय कानून। देखिए आपने जो उस समय अपराध किया है, मान लीजिए 5वें वर्ष, मान लीजिए आपने कोई अपराध किया, उसके लिए आपको सजा मिली 3 वर्ष, 3 वर्ष मिली है और 3 वर्ष पूरा होते होते फिर कह दिया जाए आपको 5 वर्ष का पुनः जो है अपराध का कानून ये कहती है 5 वर्ष का फिर सजा मिलेगी, तो ये संभव नहीं है। तो आपको अपराध के समय एक ही वो मिलेगा, दंड मिलेगा, 2 दंड नहीं मिल सकता है। दूसरा है कि एक अपराध की एक ही सजा होनी चाहिए, मतलब ये कानून नहीं बता सकता कि 3 वर्ष की सजा हो गई 3 ही वर्ष वही कानून रहेगा। दूसरा है अपराध के समय एक ही कानून, एक ही दंड। देखिए इसमें अपराध के समय एक ही दंड, एक मतलब एक आपने एक कोई वो किया है, कृत्य किया है, उसके लिए एक ही दंड दिया जाएगा, 2 दंड नहीं दिया जा सकता है। आपने चोरी किया या हत्या किया तो उसके लिए या तो चोरी किए हैं तो चोरी का जो दंड प्रावधान है वही दिया जाएगा, फिर उस दंड को बदला नहीं, एक बार जो दंड दिया जाएगा वही रहेगा। नेक्स्ट है कि खुद के विरुद्ध गवाही, आप खुद के विरुद्ध गवाही, देखिए खुद के विरुद्ध गवाही आपकी मनाही है, आप खुद के विरुद्ध जो है गवाही मत दीजिए। यदि गवाही मान लीजिए आपको थाने में पुलिस जबरदस्ती से गवाही ले लेती है तो कोर्ट उसको नहीं मानती है, कोर्ट जो है इसको मानेगी ही नहीं, गवाही वो दूसरे कोई देगा तभी मान्य होगा। तो ये आपके विरुद्ध जो है मनाही है। अनुच्छेद 21। अब नेक्स्ट अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। देखिए प्राण का मतलब है, जैसे मान लीजिए प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, आप अपने प्राण को बचाना है तो कैसे बचे? मान लीजिए सपोज दैट जिस शहर में आप रहे हैं वहाँ प्रदूषण, जैसे अभी दिल्ली में आया था तो वहाँ इतना प्रदूषण हो रहा, जीवन मुश्किल हो रहा था, तो वहाँ पर दिल्ली वासियों ने आवाज़ उठाया कि हमारे प्राण की जो है समस्या हो रही है, हमारे प्राण की स्वतंत्रता गायब हो रही है, यानी अनुच्छेद 1 प्रभावित हो रहा है। यानी यहाँ पर प्रदूषण जो है इसके, यानी प्रदूषण जो है यह प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता का हनन करता है। स्वास्थ्य है, क्या है? स्वास्थ्य, ये आपके स्वास्थ्य और प्रदूषण ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी स्वतंत्रता है कि जहाँ पर आपके स्वास्थ्य प्रभावित हों। इसीलिए भारत सरकार या राज्य सरकारें सभी क्या करती है? चिकित्सालय बनवाती है कि आपके स्वास्थ्य के प्रति आपको उसका जवाबदेही है कि आपके स्वास्थ्य की चिंता करनी है। आपकी स्वास्थ्य अगर गड़बड़ होती है निकटतम CSC या जिला अस्पताल में जा करके आप अपने स्वास्थ्य को उपचार करें। अगर प्रदूषण के कारण से बहुत मोटर गाड़ियां धुएं, देखिए BS4 या इसके पहले क्या थी, सब गाड़ियां बंद होकर के अब जो प्रदूषण कम करने वाली है वो गाड़ियां आ रही हैं। इसके बाद देखिए इसमें दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है कि आपको दैनिक स्वतंत्रता, आपके जीवन की स्वतंत्रता क्या, जैसे आपकी ये है घूमने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, ये दैहिक स्वतंत्रता है। कहीं पर आप घूमने चाहें, आप कहीं जाना चाहें तो ये आपकी दैहिक स्वतंत्रता है। तो इस तरह से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान है।
अनुच्छेद 21 में ही आपका एक और अनुच्छेद आता है 21 का। 21 का क्या है? 21 का है कि 6 से 14 वर्ष बालकों को निःशुल्क शिक्षा। देखिए 6 से 14 वर्ष बालकों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई है। अगर आपको 0 से कर दिया जाए, देखो 0 से भी अब आंगनबाड़ी में 0 से भी बच्चों का देखभाल किया जाएगा। तो ये 0 से 14 वर्ष भी आता है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो सकता है। अगर 6 से 14 नहीं है, 0 से 14 है, तो भी ऑप्शन में आप देखते रहिए। तो ये कब ये लागू हुआ? कब लागू हुआ? ये आपका लागू हुआ 2002 में। कब लागू हुआ? 2002 में। किस संविधान संशोधन द्वारा? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 86वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके द्वारा आपका संशोधन हुआ था। ठीक है, तो हम आगे नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या है? गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 देखते हैं। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। क्योंकि गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है, आप जब गिरफ्तार होते हैं उसके संबंध में संरक्षण लेते हैं कि यह आपका कानूनी या स्वतंत्रता का अधिकार है कि बिना बताए आपको कोई गिरफ्तार कर नहीं सकता है। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम आपको देते रहेंगे। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।